सरकार है या ये जो विचारधारा है जो हमारे देश में पिछले 15 साल से है, उन्होंने इस देश का मजाक बनाकर रख दिया था, उन्होंने इस देश के संस्थानों का मजाक बनाकर रख दिया था। तो अब हम मजाक से एक नई पार्टी बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। और आज बात करते हैं जेनजी विद्रोह की संभावना की। क्या भारत में जेनजी विद्रोह की कोई आशंका है? भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, श्रीलंका में सरकारें जेनजी विद्रोह से बदल दी गई, उखाड़ फेंकी गई, हिंसा का तांडव हुआ, बहुत कुछ हुआ और सरकार स्थापित सरकार, चुनी हुई सरकार वहां चली गई, एक झटके में चली गई। क्या भारत में भी इसकी गुंजाइश है? इसकी बात बार बार होती रही, कई बार होती रही। हाल के दिनों में जिस ढंग से अपराध, भ्रष्टाचार या एग्जामिनेशन सिस्टम में जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सब को लेकर के एक असंतोष है। जिस ढंग से सीबीएसई एग्जाम का मामला उठ खड़ा हुआ है, वहां के रिजल्ट को लेकर बात आई है, और जिस ढंग से नीट यानी मेडिकल की पढ़ाई के लिए या बाकी प्रतियोगिता परीक्षाओं को कराने में सरकार लगातार विफल रह रही है, उससे एक विक्षोभ है, एक निराशा है, एक नाराजगी है। तो क्या ये नाराजगी, ये विक्षोभ किसी क्रांति का आधार बनेगी? क्या भारत में भी जेनजी विद्रोह का कोई फलसफा तैयार होगा, लोग सड़क पे आ जाएंगे? ये एक मौजूद सवाल है। ये लंबे समय से उमड़ता घुमड़ता आ रहा है, लेकिन अब इसी जेनजी को एक नए तरीके से इन्वॉल्व कर लिया गया है। इंस्टाग्राम पे एक पार्टी बन गई है, कॉकरोच जनता पार्टी। ये अलग बात है, इसको इंडियन जनता पार्टी नहीं कहा गया, लेकिन जिस व्यंग्यात्मक आधार पर, जिस मीम के आधार पर जेनजी को, नए बच्चों को, सोशल मीडिया पर उपलब्ध लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, बेशुमार संख्या बढ़ती जा रही है। 2015 के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर कॉल के आधार पर, मेंबरशिप के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर खुद को घोषित कर दिया था। अब स्थिति ये है कि इंस्टा हो या बाकी सोशल मीडिया के महत्वपूर्ण साइट हो, वहां पर कॉकरोच जनता पार्टी जो बनाई गई है वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या से ज्यादा बड़ी हो गई। ये वर्चुअल है पूरा मामला, और पूरा व्यंग का मामला है, बिल्कुल मीम का मामला है। जब से सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश सूर्यकांत साहब ने कॉकरोच के संदर्भ में बताया, लोगों को, बुद्धिजीवियों के बारे में मीडिया के लोग कॉकरोच के नाम संबोधित किया, उसी के रिएक्शन में एक व्यंग्यात्मक पहलू के आधार पर कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। अभिजीत दीपके हैं, पॉलिटिकल वर्कर रहे थे, निराश रहे थे, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था। उनके दिमाग में ख्याल आया एक ऐसी पार्टी सोशल मीडिया बना दी जाए, वर्चुअल वर्ल्ड में बना दी जाए और उसको आधार दिया जाए व्यंग के आधार पर तमाम चीजों। तो जिस ढंग से वहां इन्वॉल्व हो रहे हैं लोग, बड़ी संख्या में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी छोटी पड़ जाएगी अगर इंस्टाग्राम ही सदस्य संख्या का कोई आधार हो, मानक हो। तो उस लिहाज से कॉकरोच जनता पार्टी दुनिया की हो सकता है सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने खुद को क्लेम करना शुरू कर दिया था, वो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। तो इसी आधार पर क्या दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी कॉकरोच जनता पार्टी? एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर उसके फॉलोअर 1 करोड़ से ज्यादा हो गए भाई इंस्टा पे, और मिलियंस को पार कर गया है। रातों रात लोग बढ़ जा रहे हैं, वहां मजे ले रहे हैं लोग। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। बीजेपी को इतने 8 मिलियन फॉलोअर्स बनाने में 14 ईयर्स लग गए थे। इन्होंने ना जाने कितने करोड़ों रुपए फूके हैं इसमें। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है, तुमसे तुम्हारी जॉब्स छीन लिए। आज इनके कारण तुम्हारी लाइफ खराब है। तो जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं, उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। उन्हें बता दो कि अगर वो तुम्हारे लिए जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर वो नीट पेपर लीक पर उनके एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करवा सकते, और अगर वो सीबीएसई के स्टूडेंट से रीचेकिंग की फीस भी बच्चों से ही ले जिसकी गलती सीबीएसई की थी, तो उसके लिए अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। आनंद ले रहे हैं सब कुछ। जहां एक नाराजगी, एक गुस्सा दिखना चाहिए जेनजी के अंदर, वहां हर कोई कटाक्ष कर रहा है, सरकार पे कर रहा है, व्यवस्था पे कर रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी एक संसद लगी पड़ी है सोशल मीडिया पर, और ये दिखाता है वर्चुअल वर्ल्ड पे तो क्रांति आ गई। जिस जेनजी विद्रोह की बात कर रहे थे, भारत में आने वाली है क्या? तो अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी की सफलता को देखेंगे तो दरअसल वो आ चुकी है, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड की ये क्रांति क्या जमीन पे आने वाली है, या फिर जमीन पे जो आ सकती थी उसको सिलसिलेवार तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड पे ले जा करके डिफ्यूज किया जा रहा है, व्यंग्यात्मक लहलजे पे ले जा करके? कोई गहरी साजिश है इसके पीछे? क्या है क्या नहीं, ये समझना बड़ा मुश्किल है। आपको बता दें कि 2013 में
जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मामला था, उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ, रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ। वहां जाकर के लोगों ने अनशन किया, सब कुछ किया, और उससे एक राजनीतिक पार्टी अचानक से बनी। उसका नाम दिया गया आम आदमी पार्टी। लोगों ने मजाक में लिया, ऐसे कैसे हो सकता है, व्यंग्यात्मक कोई बात होगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। और उसको सिंबल मिल गया झाड़ू, और फिर वो कमाल कर गया। लेकिन वो सब वर्चुअल नहीं था, वो वर्चुअल के साथ साथ ठोस रूप में था, रूपायित कानूनी आधार दिया गया, संवैधानिक आधार दिया गया, झाड़ू, चढ़ाव चिन्ह, आम आदमी पार्टी, आप जिसका शॉर्ट फॉर्म हुआ। तो ये सब उस समय लगा था कि व्यंग को व्यवहारिक रूप अमली जामा पहचाना गया, दिया गया, और उसको सफलता भी मिली। दिल्ली में सरकार बन गई, पंजाब में सरकार बन गई, गुजरात में जाके वो चुनौती देने वाली पार्टी बन गई। लगा एक समय आप कैंडिडेट के रूप में अरविंद केजरीवाल बनारस जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे आए। तो एक व्यंग्यात्मक लिहाज से बढ़ा पार्टी एक आधार ले एक राष्ट्रीय पार्टी के बनने के कार पहुंच गया। वो जेनजी विद्रोह का हिस्सा था, लेकिन एक व्यंग्यात्मक अंदाज में उसको डिफ्यूज कर दिया गया पूरे मामले को। ऐसा हुआ है, सच्चाई ये है। इसलिए दिल्ली से उस पार्टी चली गई, पंजाब में संकट में है, उसके चुने हुए सांसद दल बदल करके इधर उधर जा रहे हैं। तो क्या ये जो एक डेंस होता जा रहा था, तनाव घिरता जा रहा था, जिस ढंग से सीबीएसई का मामला निकल के आया, ठीक से सरकार परीक्षा नहीं करवा पा रही है, जिस ढंग से नीट के मामले में पेपर लीक के लगातार 2024 से बढ़ते जा रहे हैं, तीसरी बार लगातार पेपर लीक हुआ, विद्यार्थियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा, प्रतियोगिता परीक्षाएं समय पर नहीं हो पा रही, यूनिवर्सिटी एग्जाम समय पर नहीं होते जा रहे हैं। तो इन सबसे जो जेनजी है, जेनजी मतलब जो 25 से 35 साल की उम्र का बच्चा है या 20 से 25 साल का बच्चा है, वो आक्रोशित है, निराशा में घिरा पड़ा है। तो उस निराशा को क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी अब जिस दीप के सामने बनाया है, वो सोशल मीडिया पर या वर्चुअल वर्ल्ड पे डिफ्यूज करने कोई रास्ता है, या उसे कोई व्यवहारिक अमली जामा पहनाया जाएगा, जिस ढंग से आपको, जिसका जिक्र पहले शुरू में लगा था, कोई व्यंग मामला हो रहा है कि झाड़ू छाप किसी पार्टी का हो सकता है क्या, लेकिन उसने बड़े कायदे से संविधान विदों के आधार पर मदद लेकर के झाड़ू सिंबल भी लिया, आम आदमी पार्टी का नाम भी लिया, आपका भी नाम लिया। तो क्या ये मुमकिन होने जा रहा है चुनाव आयोग के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी या कोई ऐसी पार्टी जो कि सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर इतनी बड़ी संख्या में हो गए हैं, उन सबको इकट्ठा करके नई पार्टी आने वाली है? क्या वो जेनजी को जो अभी व्यंग्यात्मक रूप से दिख रहा है सोशल मीडिया पर, उसको व्यवहारिक तौर पर, उसके गुस्से को जो व्यंग है उसको वास्तविक तौर पर उतारा जाएगा जमीन पर? ऐसी ताकत है क्या इसके पीछे, जिस नाम से सफलता बढ़ती जा रही है? बड़ी अद्भुत स्थिति है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के अकाउंट्स को सोशल मीडिया पर विथहेल्ड कर लिया गया है। आखिरकार क्या वजह रही कि दिन दुगुनी रात चौगुनी रफ्तार से फॉलोअर के बढ़ते हुए इस अकाउंट को हेल्ड कर लिया गया? जाहिर तौर पर एक्स हो या कोई और सोशल मीडिया हैंडल हो, वो अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए, व्यापार के तरीके में तब्दील करने के लिए काम करती है। लेकिन क्या उसके व्यापार को उससे चोट पहुंच रहा था, या ऊपर का कोई आदेश था, घबराहट थी कि जैसे जैसे लोग फॉलो करते जा रहे थे उस व्यंग्यात्मक प्लेटफॉर्म को, जिस ढंग से वहां गुबार लोग निकाल रहे थे, जिस ढंग से लोग गुस्सा निकाल रहे थे और सरकार की पॉलिसी पर व्यंग्यवान चलाए जा रहे थे, तो क्या सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश आया है जिसके आधार पर एक्स ने इसे विथहेल्ड करने का फैसला लिया है? चर्चा कई तरहों की है। आखिरकार कौन था इसके पीछे, और विथहेल्ड कराने के पीछे आखिरकार कौन है? क्या वजह है कि सरकार इसे इतनी घबरा गई कि इसे विथहेल्ड करने का आदेश दे दिया? जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। अब सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज़ उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था? हमने तो कोई गलत चीज़ नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे, और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी ये सवाल पूछो। भारत की विशाल आबादी, 140 करोड़ की आबादी, जिस सोशल मीडिया एप्स का इस्तेमाल करती है, सबका सर्वर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यूएस के पास है, यूएसए अमेरिका के पास है, और वहीं से नियंत्रित होता है कि किसकी फॉलोअर बढ़ाना है, किसको गति देना है, किसको कम देना है। अगर यूट्यूब पे फॉलोअर बढ़ रहा है, इंस्टा पे किसी खास तरीके से फॉलोअर बढ़ रहा है, वहाँ एक निराशात्मक बोध बढ़ता रहा है, तो ये सर्वर का भी खेल हो सकता है। किसको तेज करना है, किसको कम करना है, अपने हिसाब से चलता रह सकता है। इसके पीछे क्या कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? जिस रफ्तार से इसके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से लोग इसे बढ़ते जा रहे हैं, क्या कोई स्टेज ऐसा बनने वाला है कि इन फॉलोअर्स को लेकर पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए? ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी एक मजाक का नाम है, इस नाम को बदल के कोई नए नाम से कोई पार्टी दर्जा किया जाएगा,
अभिजीत दीपक जो हैं वो इस हिसाब से जाएंगे, इस मोड में जाएंगे, या उनके पीछे कोई एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस कॉकरोच जनता पार्टी को पॉपुलर बनाया जा रहा है? और जिस अंदाज में वहाँ मीम्स हो रहे, देखिए स्क्रीन पे आपकी, जिस हिसाब सरकार पे कटाक्ष हो रहा है, ये सारे कटाक्ष अगर पड़ोसी राज्यों की, देशों की बात करें, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, वहां ये कटाक्ष करने के बाद लोग बजाय यहाँ ये कटाक्ष में उलझने के बजाय जेनजी सीधे सड़क पे आ गई थी, सरकार से बदला लेने लगी थी, गुस्से को सीधे हिंसात्मक तरीके से उतारने लगी थी। तो क्या भारतीय जेनजी में वो मादा नहीं है, सिर्फ व्यंग करके हालात मुस्कुरा के जी लेना जानती है? ये बात सवाल है। इसलिए सवाल है क्योंकि जेनजी विद्रोह की बात, आशंका की बात लगातार होती रही, कई सालों से होती रही। लद्दाख में जाकर के जो वहाँ के वांगचू साहब हैं इसलिए गिरफ्तार हुए कि उन्होंने ऐसे ही दावानल भड़काने की कोशिश की, बड़ी आसानी से लद्दाख में भड़क गया था। तो क्या अभिजीत दीपिके पूरे भारतवर्ष में कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर कोई नया दावानल, कोई जंगल की आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? और इसके पीछे जो सर्वर है सोशल मीडिया ऐप्स का, अमेरिका में स्थित, सिंगापुर में स्थित, वो मददगार साबित हो रहा है इस कॉकरोच जनता पार्टी के विस्तार के नाम पर? ये सोचने वाली बात है। यह दूसरा पहलू हो सकता है अगर जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये व्यंग के जरिए जो गुस्सा है, लोगों का गुबार है, उसे डिफ्यूज करने की साजिश हो रही है? सरकार ही इसके पीछे है। वो चाहती है चलो ये गुस्सा है, ये बैंक के लिहाज से लोग अपना निकाल लें। अगर गुस्सा भरा रहेगा अंदर में तो कब किस रूप में भड़क जाए, क्या कब नेपाल बन जाए भारत, कहीं नेपाल न बन जाए भारत, कहीं बांग्लादेश न बन जाए भारत, कहीं श्रीलंका न बन जाए भारत। तो इस आशंका से सरकार की ओर से ही ऐसी कोशिश हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पे कि चलो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने अपने तरीके से मीम्स के जरिए गुस्सा निकाल लो, गुबार जो अंदर है उसको निकालो, क्योंकि वो आपको खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है। या फिर विपक्ष के पास ऐसा कोई नेतृत्व क्षमता नहीं है कि ये भड़कते गुबार को देखते हो, जहाँ करोड़ करोड़ मिलियंस में लोग फॉलोअर होते जा रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी में, उसको अपने हिसाब से ले आए, उसको नेतृत्व दे, उस गुस्से को सरकार के खिलाफ ले जाए। इसकी बात होनी चाहिए। ऐसा है क्या, या क्या हो रहा है दनादन बढ़ते इसके विस्तार से? इसको समझने और ठहर करके इसको समझने की जरूरत है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।